आज इस टॉपिक में बेसिक कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग। बेसिक कंप्यूटर मतलब जैसे मूलभूत जो सबको आना चाहिए। मतलब जैसे आप सिस्टम जब से यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे गवर्नमेंट एक सी करके प्रोग्राम कराती है, ट्रिपल सी, ठीक है। वैसे ही हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जहाँ पे जैसे आपका प्रिंटर नहीं वर्क कर रहा है या फिर कोई चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, सिस्टम वर्क नहीं कर, सिस्टम हैंग कर रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आईटी को कब कॉल करना है, आईटी को कब बुलाना है, अपने से क्या क्या करना है। सपोज किसी दिन आईटी ना मिले सपोर्ट आपको, फिर उस केस में आप क्या करेंगे, तो अपने से कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, ठीक है। और ये हर जगह काम आएगा, ऐसा नहीं है कि ये सामने वाले सिखा दिया गया, बता दिया गया, तो ये काम नहीं आएगा, ये हर जगह जाएगा। और आप और आपका फ्यूचर कंप्यूटर से बनाएंगे। हमारा एक पहला टॉपिक है डेली फेसिंग प्रॉब्लम्स। हम डेली फेसिंग प्रॉब्लम्स मतलब हम रोज क्या क्या फेस करते हैं, दिन मतलब आए दिन हम फेस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रिंटर का। प्रिंटर क्या फेस करते हैं, लिखना बहुत कुछ है नहीं, आप दिमाग में रखिए उसको। तो प्रिंटर का हम क्या फेस करते हैं, जैम, पेपर जैम। सबसे पहला आता है पेपर जैम। प्रिंटर बहुत दिन का हो गया है, प्रिंटर खराब है, आपका आईडी सपोर्ट नहीं दे रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रिंटर जाम होता है, तो या तो आपको अगर प्रिंटर ओपन करने आ रहा है, आप जानते हैं कहाँ पे जाम है, आप निकालिए उसको, ठीक है। नहीं है तो फिर आप आईटी को बुलाएं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रिंट आपका डल आ रहा है, लाइट आ रहा है। पेपर पे आप लोग देखते हैं प्रिंट आपका डल आता है, लाइट आता है, कभी कभी मतलब बहुत लो आती है उस पर, बिल्कुल। तो उस पर देखिए टोनर लो, टोनर और कार्टिलेज ये इशू पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें कभी कभी लाइन्स आती है, जैसे लाइट आ रहा है, जैसे आपने प्रिंट किया, डल आ रहा है थोड़ा सा, मतलब देखने में लग रहा है कि नहीं हल्का है, तो उस केस में क्या होता है कि हम टोनर चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब या तो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो प्रिंटर्स होते हैं, हमारे यहाँ जो प्रिंटर्स लगे हुए हैं, इंकजेट है और लेजर जेट है, ठीक है। आप लोग यहाँ सिस्टम पे जो लगा है इंकजेट है, उसमें कैसा है कि इंक लाइट या फिर आता है, तो उसमें हम जो उसका हेड है वो क्लीन करते हैं, तो वहीं से हो जाता है। और जब आप लोग यहाँ जो नीचे लगा है, आपके यहाँ जो लगा है, आपके यहाँ लगा है, मैडम के यहाँ भी इंकजेट लगा है, ठीक है। आप लोगों के जो लगा है ना, उस प्रिंटर में क्या होता है, पाउडर्स रहते हैं इंक के ब्लैक, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर डल आ रहा है तो निकालिए उस टोनर को, ठीक है, थोड़ा सा हिलाइए, फिर लगाइए। उससे क्या होता है कि जो पाउडर होते हैं ना इनके, वो समतल हो जाता है, मतलब उसके अंदर, ठीक है, बराबर हो जाता है। तो बराबर होने के बाद क्या होता है कि वो फिर से उतारता है, वहां से प्रिंट स्टार्ट कर देता है और बराबर आता है। और एक और चीज है, आपको अगर टोनर लो होता है ना, तो आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करता है टोनर लो, जैसे आपका मेंटेनेंस बॉक्स, हाँ, उसके लिए भी आता है, पेपर जाम होता है, वो सारी चीजें दिखाता है कि ये सारी चीजें हैं। देखिए एक तो आप गेस कर सकते हैं कि ये है, आप प्रिंटर में हाथ ना लगाएं सबसे पहले, अपने से मतलब ना करने लगते हैं, नहीं तो कुछ हुआ। इससे अच्छा है कि हम छुई जानकारी क्या होगा दोनों छुई, ठीक है। पेपर जैम में क्या होता है ना कि प्रिंटर को खोलना ही पड़ता है पीछे से, तो उसका जो भी फिर से आपके पास जो प्रिंटर रिसेप्शन पे जो भी प्रिंटर है उसमें मेंटेनेंस बॉक्स होता है, ठीक है। जैसे जो खराब इंक होता है, जैसे आपने कुछ प्रिंट किया, सिस्टम ने इंक लिया और कुछ इंक जो उसके पास बच गए, वो क्या करते हैं मेंटेनेंस बॉक्स में डाल देते हैं। तो मेंटेनेंस बॉक्स कुछ दिनों बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद खुल जाता है, वो फुल होता है तो लिखता है प्रिंट नहीं देगा। उस केस में आप आईटी को बुलाइए, बताइए मेंटेनेंस बॉक्स खुल गया है। ग्रुप में आप लोग को जो फोटो डालना होगा ना, स्क्रीन का डालिए, अपने मर्जी से कुछ भी लिख के मत डालिए, क्योंकि समझने में परेशानी होगी, ठीक है। वो डालेंगे तो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ ये दिक्कत है, इसका मतलब ये चीजें हैं। सिस्टम में ऑप्शन देता है, प्रिंट देता है। और एक और चीज देखिए, एप्सन के प्रिंटर्स आप लोगों के पास लगे हैं ना, आपके यहाँ जो लगा है प्रिंटर, आप बोलते हैं रुक जाता है, प्रिंट रुक जाता है जब, तो वहाँ पे देखिए किनारे में एक सपोर्ट लिख के आता है और एक ऑनलाइन लिख के आता है बगल में। आप ऑनलाइन पे क्लिक करिए, उससे हो जाएगा। आप मैं वो बता दूंगा आगे। मतलब वो जो मैंने आपको बताया अक्सर होती है। अभी देखिए जानते हैं तरह तरह के प्रिंटर्स हैं, अलग अलग प्रिंटर्स हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग। नॉर्मल जो एरर है ना, प्रिंटर जाम है, लाइट प्रिंटिंग है, कलर प्रिंटिंग है, ठीक है, कभी बीच में पार्टीशन में लाइन आने लगती है। देखिए वो क्या होता है कि वो जो ड्रम यूनिट होता है उसमें, जिसपे आपका प्रिंट होके और वो प्रिंट मतलब वो जो प्रिंटर होते हैं ना, जो प्रिंट करता पेपर पे आपको छापता है, वो उसी ड्रम यूनिट के ऊपर पहले टेम्पररी प्रिंट होता है, फिर उसको मिटाता है, फिर उसको प्रिंट करता है, फिर वो आपके पेपर पे आता है। तो क्या होता है अगर उस पर कुछ लाइनिंग आ गई, वो लाइनिंग नहीं जाती है,
हमें वो पूरा ड्रम यूनिट चेंज करना है। उस केस में अगर लाइनिंग आ रही है, कभी कभी वो साफ कर देने से हो जाता है, मेंटेनेंस चला देने से, और कभी कभी नहीं होता है तो हमें वो चेंज करना पड़ता है। तो ये सब आप चीज़ें ग्रुप में डालिए, ठीक है। बस आप डाल देंगे ना तो हम समझ जाएंगे क्या चीज़ें हो रही है। ऐसा नहीं उसको लिखने की वो जो जरूरत नहीं है, और जिसको टैग करना है कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक दो प्रॉब्लम्स है जो आप लोग फेस करते हैं। सिस्टम स्लो, ठीक है, सिस्टम स्टक, हैंग, उसे नॉट गेटिंग प्रिंट, हम प्रिंट कमांड दे रहे हैं, प्रिंटर पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। उस केस में ना एक आपको पॉपअप डिस्प्ले होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एरर डिस्प्ले होता है। अगर आप हो सके ना तो एरर को भेजिए। मैं जब ऊपर से आऊँ आपके पास या मैं किसी दूसरे काम में व्यस्त रहूँ तो आप एरर भेजेंगे ना तो मुझे, मैं बताया ना आपको कि मुझे आसानी होगी, मैं आपको फोन करके बता दूंगा यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा, समझ रहे। इससे क्या होगा, आपको भी आसानी होगी, मेरा भी काम रिजॉल्व हो गया। अब सिस्टम स्लो का है, आप देखते हैं, आप फेस करते हैं सिस्टम स्लो, कहते हैं बहुत सिस्टम स्लो चल रहा है, कभी कभी, रोज नहीं फेस करेंगे, ये सिस्टम स्लो कभी कभी आता है। देखिए जब सिस्टम चलता है ना तो उसको कुछ फाइल्स लगती हैं बैकएंड में चलाने के लिए। सिस्टम क्या करता है कि बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स जनरेट करता है इस सिस्टम में अंदर। अब क्या होता है कि हम डेली हर एक चीज इस्तेमाल नहीं करते सिस्टम में, तो जो टेम्पररी फाइल्स रह जाती हैं वो ऐसे का वो मेमोरी में रहती है। तो सपोज करिए कि 2 GB रैम है आपका, या फिर आपको तो ज्यादा है 8 GB, तो समझिए ना वो धीरे धीरे सालों बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद डाटा क्या होता है, भर जाता है, तब वो मेमोरी में पड़ा रहता है। अब जब तक आप उसको खाली नहीं करेंगे, कभी कभी कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो डिलीट नहीं हो सकते नॉर्मल रीस्टार्ट से या फिर कुछ से, तो उसको हमें सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर मैनुअली आगे कमांड चला के डिलीट करना होता है। तो 2-3 मैं कमांड बताया था आप लोगों को, वो चीज चला लीजिए अपने सिस्टम पे, और कैसे चलेगा वो मैं लिख के आपको देता हूँ, ठीक है। डिलीट टेम्पररी फाइल्स इन सिस्टम। टेम्पररी फाइल जो मैं बताया, इसको डिलीट करने से कोई सिस्टम का नुकसान नहीं है, ना ही कोई आपका पर्सनल फाइल होता है, ठीक है। उसके लिए कमांड कैसे है, कीबोर्ड पे ऐसी स्क्रीन होती है, ऐसा एक बटन होता है, इसको बोलते हैं विंडोज बटन। विंडोज प्लस आर बटन दबाइए, ठीक है। आप सबसे पहला काम करेंगे टेम्पररी फाइल डिलीट करने के लिए विंडोज प्लस आर बटन दबाइए, और उस आर बटन दबाते ना एक विंडोज पेन खुलेगा, मतलब एक विंडोज का स्क्रीन खुलेगी छोटी सी, उसमें आप लिखिए टेम्प, ठीक है। टेम्प लिखने के बाद एंटर, आप एंटर प्रेस करिए। टेम्प लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए, ठीक है। एंटर प्रेस करते ही ये फाइल ओपन हो जाएगी, इसका एक विंडोज ओपन होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी। ये कंट्रोल बटन होती है, CTRL बटन होती है, आप कंट्रोल प्लस A बटन दबाइए, ठीक है। उसके बाद खुलने के बाद ये विंडोज ओपन होने के बाद, ठीक है, इसको एक्सप्लोरर बोलते हैं। कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल A से क्या होगा ना, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, जितनी फाइल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब उसको ना शिफ्ट प्लस डिलीट करिए, SHIFT, शिफ्ट होता है आपके सिस्टम में ऐसे उस पे एरो मार्क बना होता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट। अब देखिए शिफ्ट प्लस डिलीट क्यों कह रहा हूँ, आप डिलीट भी कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट करने से क्या होता है ना कि आपका जो ये फाइल है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता। रिसाइकल बिन मतलब हम जानते हैं, सी जो आप डिलीट कर रहे हैं ना, उसी में एक भाग होता है सिस्टम में, वो बोलता है कि ठीक है आप डिलीट हो गई गलती से, डिलीट हो गया गलती से, वो कहाँ मिलेगी, तो रिसाइकल बिन एक पार्ट होता है, उसमें मिल जाता है। लेकिन आप शिफ्ट और डिलीट दबा दिया तो खाली है, अब वो रिसाइकल बिन नहीं जाएगा, ठीक है। ये शिफ्ट डिलीट, किसी भी फाइल को शिफ्ट डिलीट कर देंगे, अब वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट सिस्टम से हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये शिफ्ट डिलीट करिएगा। अभी ये टेम्प फाइल के लिए है, ठीक है। अब ये फिर यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है, एक हो गया। अब यहाँ पे लिखिए परसेंटेज, फिर लिखिए टेम्प, ये वाला लिखेंगे आप। इसकी भी कंट्रोल भाई सेम प्रोसेस है, शिफ्ट डिलीट कर जाएंगे। इससे देखिए बहुत ज्यादा कुछ फास्ट नहीं होगा, लेकिन आपको जो एरर्स आ रहे थे, मतलब मैं ये क्लिक कर रहा हूँ रुक जा रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है, जहाँ पे हैंग हो रहा है। अब देखिए अगर आप बड़ा कोई फाइल चलाना चाहते हैं, अगर रैम सिस्टम में बहुत कम है तो मुझे हार्डवेयर बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो है ना, ये टेम्पररी, जैसे आप लोग कितना काम है आप लोगों का, जैसे एक्सेल फाइल कभी आप ओपन करते हैं तो आपकी ओपन नहीं होती है, और मतलब आप गूगल क्रोम देखे होंगे,
डबल क्लिक करते हैं एक बार ओपन नहीं होता है, फिर आप डबल क्लिक करते हैं फिर 2-2 3 दिन ओपन हो जाता है। समझ रहे हो क्यों होता है? यही कैसे फाइल्स, यही फाइल्स रहती है जो बढ़ती नहीं है और प्रोग्राम को रैम पे आने देती है और रैम सिस्टम पे तो डिस्प्ले पे आपको नहीं। ये चीजें करिएगा, ये चीजें करेंगे आपको हो जाएगी, ठीक है। अभी एक और लिख लीजिए, एक और यहाँ पे आएगा प्रीफेच, PREFETCH। तो मतलब ये कमांड्स है, आप यहाँ से ये कमांड चलाएंगे तो ये चलाएगा, ये एक्सिक्यूट करेगा कमांड आपको, फिर यही करना है। ये विंडोज ओपन होगी, कंट्रोल ऑल करिए, सेव डिलीट करिए। और ये टेम्प में तो सर सारा डिलीट हो जाएगा, हमारे रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगा। और अगर ये वाला सब में सेव होगा कि सब देखिए ये जो कमांड है ये शिफ्ट डिलीट, ये जो शिफ्ट डिलीट है ना, ये सिस्टम में रिसाइकल बिन में आपको नहीं जाने देगा। ये जो रिसाइकल बिन बना होता है ना, ये रिसाइकल बिन में फाइल नहीं जाने देगा, समझ रहे? और हमें वो फाइल अगर रिसाइकिल बिन में सेव करनी है, ये सेव क्यों करेंगे? टेम्पररी फाइल सेव करोगे क्या मतलब? तीनों का वर्क एक ही है। नहीं, तीनों का वर्क एक ही नहीं है। देखिए सिस्टम में टेम्प फाइल अलग होती है, वो टेम्पररी फाइल जो प्रोफेस फाइल जैसे होती है ना, कई दिनों का सॉफ्टवेयर ओपन किया है या फिर कोई सॉफ्टवेयर बैकएंड में चल रहा है तो वो फाइल वहां से उठाता है, वो फाइल वहां से उठाते रहते हैं सिस्टम। तो देखिए जनरली क्या होता है, जैसे आप आज ने एडोब यूज किया, ठीक है, कल आपको कोई पीडीएफ आया ही नहीं कि आपने ओपन किया, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एडोब एक बार खुल गया ना तो पीछे बैकएंड में चल रहा है, वो आप बंद नहीं कर पाए। मतलब आप बंद भी कर देंगे तो पीछे चलता रहता है। फाइल में कोई भी चीज एक बार डाल दिया तो फिर वो चलती रहती है बैकएंड में। आप जो देखते हैं ना कि रैम का यूसेज हो रहा है हमारे कितना, जैसे 8 GB 10 GB रैम होता है आपके सिस्टम में, आप कहते हैं हमारा स्लो चल रहा है, क्यों स्लो चल रहा है? वो एक बार प्रोग्राम पीछे ओपन हो गया, वो बैकएंड में चल रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है। हमारे सिस्टम में कैसे चल रहा है? आप एक फाइल ओपन किए ना, उसकी प्रोसेस आईडी बन जाती है, PID बन जाती है। टास्क मैनेजर में आप खोल के देखेंगे तो बहुत सारा प्रोसेस चलता रहता है, तो वो हर एक प्रोसेस रैम का आपका सिस्टम का जो रिसोर्स है वो यूज करता है, जैसे रैम, मेमोरी, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे ना कि हम बस अपना ये टेम्प और प्रोफेस डिलीट कर देंगे तो जो उसकी टेम्पररी फाइल है वो खत्म हो जाएगी, तो आपका जो रिसोर्स यूज कर रहा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना, वो बार बार उस टेम्पररी फाइल को वो लेता है, मतलब बार बार वो निकाल के देगा ही देगा, तभी वो चलेगा, ठीक है। आप उसको डिलीट भी कर देंगे तो फिर से बना लेगा। इसलिए बता रहा है कि ये सिर्फ डिलीट करेंगे तो इससे कोई लॉस नहीं है अपना, ये लॉस नहीं है, अपना रैम खाली कर देना, मतलब हमारा 8 GB का रैम है पूरा खाली है, ठीक है। ये 2-3 कमांड्स है। अब देखिए आपको लग रहा है कि अभी सिस्टम स्लो है तो एक ना टूल आता है सिस्टम में, और या फिर आपको लग रहा है कि ये तो मैनुअली हो गया, आप मैनुअली कर रहे हैं इसको, आप अपने से कर रहे हैं कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं। एक और चीज आती है, हम उसको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होती है, तो मैनुअल हो गया ना, हम एक चीज बोलते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर 2 सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसको हम गूगल से खूब आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक का नाम है CC क्लीनर, ठीक है, एक का नाम है CC क्लीनर, ठीक है। ये क्या करता है ना कि जो आप ये काम कर रहे हैं ना, ये पहले से सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करके इसको चला दीजिए, वो पूछेगा क्या फाइल डिलीट करना है, ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क है, वो सारी फाइल चला देता है, तो उसको जो टेम्पररी लगा वो लेके आ जाता है। उसमें तो कोई हमारे काम की वो डिलीट करता है। हाँ, जैसे मैंने ये जो कमांड दिया ना ये स्पेसिफिक है, जैसे ये करेंगे तो सिस्टम को कोई लॉस नहीं है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो वो क्या करता है कि वो सभी लेवल, सॉफ्टवेयर जब बनता है ना तो कई लेवल से बनता है। अब मुझे अगर कोई डेवलपर है तो उसके हिसाब से कोड देगा, फिर वो सारा डिलीट कर दिया, आपने कोई फाइल डिलीट कर दी, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप CC क्लीनर ना चलाएं। एक और है इसमें PC मैनेजर। PC मैनेजर क्या है, ये बहुत बढ़िया टूल है, ये ऐप है। जब आप अभी विंडोज 10 और 11 आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज 10 11 में ये आप लोग जब लिखेंगे PC मैनेजर, ये डाउनलोड हो जाएगा और ये सबसे अच्छा टूल है, ठीक है। आपको ये दिखाएगा भी कि कितना यूज हो रहा है, आपका रैम कितना यूज हो रहा है, किनारे में डिस्प्ले करेगा। आप वहां से स्पीड बूस्ट करके वहां पे ऑप्शन देगा, जैसे ही स्पीड बूस्ट करेंगे ना वो डिलीट कर देगा सारा, और वो इतना ही करेगा, इसमें कोई सेपरेट ऑप्शन नहीं है। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ये मैनुअल है, ये मैनुअल है। अगर मान लीजिए आपको ये चीज पता है तो कोई कर रहा है तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो कोई आया आप नहीं गए दूसरी जगह। अगर एक और चीज है, आप धीरे धीरे जब आप आगे जाएंगे ना अभी फ्यूचर में, जैसे अभी कहीं दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, या फिर कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू देते हैं, मे भी आप लोगों से क्वेश्चंस हो, ठीक है, मतलब अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है फिर बाद में लेके क्या करेगा, सिखाएगा, एक महीना सिखाएगा, क्यों पे करेगा वो सिखाने से। तो इसलिए ये नॉलेज मिल गई तो आप लोग यूज करिए इसको, ठीक है। एक पॉलिसी होती है सिक्योरिटी पॉलिसी,
सपोज करिए कि हमारा डाटा यहाँ से वो जिम्मेदारी हमारी है, यहाँ का डाटा कहीं जाए नहीं, ठीक है। या फिर कोई हमारे सिस्टम को बाहर बैठ के हैक कर ले और फिर हैक करके पता लगा कि हमारा सिस्टम बंद, वो ना हो। तो उसके लिए ना आप लोग अपना एक सॉफ्टवेयर या फिर किसी यूजर आईडी पासवर्ड होता है हर सिस्टम, अभी बहुत नॉर्मल है, हो सके मैं भी आगे चेंज हो पॉलिसी जो है वो आ जाए। आप कहीं दूसरे जगह जाएंगे ना तो ये मिलेगा, जैसे किसी और किसी और जगह तो ये पासवर्ड पॉलिसी मिलेगी। पासवर्ड पॉलिसी में क्या होता है, मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड होता है, 8 डिजिट का रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक मतलब समझ रहे हैं आप लोग, अल्फाबेट ABCD, न्यूमेरिक मतलब एक और आता है स्पेशल कैरेक्टर्स, स्टार्स वगैरह, हाँ ये सब स्पेशल कैरेक्टर, ये सबको मिला के ना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाता है, जैसे सारे @1 2 3। लेकिन ये कैसे बनता है, बना लीजिए, मैं गेस कर लिया, मैं गेस कर सकता हूँ। आपका सिस्टम खोला, आपके सिस्टम की आपने आईडी खुली हुई है, बिल किया, और 1% आपकी आईडी खुली, ठीक है। तो अपने सिस्टम का पासवर्ड सेव करेंगे, कोई जरूरत नहीं शेयर करने की। आपकी आईडी खुली है, आप सिस्टम लॉक करके Windows+L सिस्टम लॉक करने के लिए मैं यहाँ भी देखो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आप जब अपना डेस्क छोड़ रहे हैं तो अपने सिस्टम को लॉक कर दीजिए, ठीक है। और इसका जो कीबोर्ड से जो शॉर्टकट है वो है विंडोज, ठीक है। ये विंडोज की है, ये Windows+L, आप Windows+L दबाएंगे ना तो आपका सिस्टम लॉक। अब कोई लॉगिन नहीं करेगा, जो पासवर्ड जानता है आपकी टीम का, ठीक है। जैसे आप टीम में हैं तो सब पासवर्ड जानते हैं, वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने यहाँ से किसी को पासवर्ड बोल दीजिए, ठीक है। पासवर्ड अपना आईडी का गेसेबल ना हो, 1 2 3 ना हो, नॉर्मल्स ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग अपनी आदत में रखिए, क्योंकि अगर बाद में अगर सिस्टम कहीं से हैक हो तो आप कहीं जाते हैं और आप जानते हैं कि आपकी आईडी हमने यूज़ करके लॉगिन कर लिया सिस्टम में, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो आप भी जानते हैं कि आप लोग को जैसे सिस्टम में सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया तो मैं बिल काट सकता हूँ, उसमें नए वो हेड्स बना सकता हूँ, ठीक है। हाँ, जिसका है नहीं कुछ पे कर लिया, स्लिप निकाल, स्लिप तो नहीं है, और फिर अकाउंट स्ट्रीम हमारी इनको रहेगा, पे हो गया आपने मतलब ऐसे चीज़ें हो सकती है, पता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन ये चीज़ होता है। जो मशीन आप लोग फिंगर लगाते हैं, ठीक है, बहुत लोग ना फिंगर लगा के चले जाते हैं, हमारी स्किन जो ऑयली है, ठीक है। तो उसको यार पानी के हाथ लगा के चला गया, ऊपर से हाथ निकाले चला गया, और में बहुत देर हाथ डाला तो हाथ में पसीना होता है, लगा के चला गया, तो क्या होता है कि वो जो सेंसर्स है ना उस पर ना आपकी छाप छूट जाती है सेंसर्स पे। जैसे देखिए ये स्क्रीन है, सपोज करिए ये बंद है, अभी ये देख रहे हैं स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, इसमें देखिए कितने धब्बे हैं। अब ये लाइट जलेगी तो नहीं दिखाई देगा, देखिए अभी लाइट जलेगी इसमें तो ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही वो सेंसर्स है, वो सेंसर्स भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक है या फिर ऐसे स्क्रीन है। आप क्या करिए ना कि थोड़ा सा हाथ में वो वहाँ पे अगर मिलता है क्या बोलते हैं सैनिटाइजर, या फिर अपने हाथ को ऐसे रब करिए, फिर लगाइए, वही बाद में ले लेगा। नहीं लेता है आप लोग उतना ध्यान रखिए, ठीक है। मिसपंच हो गया तुरंत आप हमें बता दीजिए, मैं आपका फिंगर ठीक है। लेकिन मिसपंच के लिए लास्ट दिन का वेट मत करिए, कि लास्ट इसलिए मैंने अटेंडेंस ग्रुप में सबके द्वारा बता देता है, आप उसको देखिए आपका सही पंचिंग नहीं हो रहा है, वो मैं मेरे पास आइए, मैं टाइमिंग चेंज करूँगा, ठीक है। तो जो आपका मिसपंच हो गया तो मैं उस दिन का मिसपंच आपको लगा दूँगा, लेकिन आप जिस टाइम पे आए ना उस टाइम पे बताइए, मुझे चेक करके। रजिस्टर में आपने डाला था कि टाइम डाल दीजिए, देखिए रजिस्टर हम मैनुअली करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं 10 बजे आऊँगा या नहीं, 10 नहीं बजे लगा, आऊँगा, आप अपना उसके लिए खड़े थोड़ी रहेंगे हमारे लिए, आप जाइए अपना काम करिए, फिर दोपहर में आ जाइए, एक बार ऊपर डाल के मिसपंच हुआ है और उसमें देखा करिए किस किस दिन मिसपंच हुआ है, ठीक है। वो अटेंडेंस शीट जो आप लोगों को भेज जाती है, मैं 1 दिन का 2 दिन का भेजते रहते हैं, तो उसमें देखा करिए, जो आपके कलीग्स हैं जो नए हैं उनको ये I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so strong.